जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम सीरीज लेकर के आए हैं, तो आज का जो हमारा सैंपल पेपर होगा वो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी ए के लिए एक कॉमन सा हमने टॉपिक लिया है, जो है हमारा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम यहाँ पे देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चीज़ों को समझेंगे और सबसे ईजी जो ट्रिक्स होंगे वो सारी की सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सैंपल पेपर के साथ। आज की थीम जो है वो मैंने रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी हम कैलकुलस को काफ़ी पढ़ चुके हैं, एलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं, हम ट्रिगो के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन को कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हैं, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0, तो हमसे ये प्रश्न पूछा गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो चलिए इसको करते हैं। तो जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, axby + c1 इज इक्वल टू 0, ax + by + c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होता है c1 - c2 mod अपॉन √a² + b²। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। इस फार्मूले से हम आएंगे, तो हमारा जो C1 हमें दिख रहा है वो C1 ये है, और जो C2 हमें दिख रहा है वो ये है। तो हमें सिर्फ इतना करना है, इस फार्मूले पे इसको रख देना है। एट अपॉन √13 ये होगा 8 अपॉन √13। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 4, 5, 2 एंड a, 5 is 3 square unit. What is the value of a? What is the value of a? यानी कि 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 3, 4। दूसरा जो पॉइंट है वो है 5, 2। 5, 2 तीसरा जो पॉइंट है वो है a, 5। ठीक, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमसे a की पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कौन सा फार्मूला लगना है, 1/2 mod 3, 4, 1 5, 2, 1 और a, 5, 1। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 2 है, आई थिंक 3 है, ये सॉरी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना है, 3 है। तो हमने यहाँ पे 3 को लिख लिया
1/2, अब सिर्फ हमें इसको हल करना है। 3 4 1, 2 0 पहले बना लेते हैं, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा और ये 0 आ गया, ठीक है। और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो a -3, और 4 को 5 में सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है। तो यहाँ हमने किया क्या, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R2 में मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट किया, और R3 में भी R1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या किया गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ से हमने 3 2 जा 6 ले लिया, और ये इस पे ओपन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मॉड के लिए 2 + 2 फिर a -3, ओके। तो 6 = 2 को हम ओपन करके बाहर ले लेंगे। तो हमारा ये पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 + 2a -6 और ये 2a -4, ओके। अब मॉड है चूंकि, तो एक बार हम प्लस में इसको ओपन कर लेते हैं, ओके, और एक बार हम इसको माइनस में ओपन कर लेते हैं, ठीक। अब ये इधर भेजेंगे तो 10 = 2a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू एक तो आएगी आपकी 5, और दूसरी देखते हैं कौन सी वैल्यू आने वाली है। ये -4 को यहाँ हम लेकर जाएंगे, तो ये -2 = 2a, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -1। तो हमें a की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक +5 मिलेगी और एक क्या मिलेगी, -1। तो हमें a की दो वैल्यू, एक a = +5 और एक a = -1 यहाँ से मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, व्हाट इज द equation of line, what is the equation of line midway between the lines, midway between the lines, midway between the lines 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, and 3x - 4y - 6 = 0, 3x - 4y - 6 = 0, ओके। तो इसकी हिंदी में बता देता हूँ। ये दो रेखाएं हैं, दो लाइंस हैं, 3x - 4y + 12 = 0 और 3x - 4y - 6 = 0। इनके बीच से, इनके ठीक बीच से जो रेखा जाएगी, ठीक इनके मिडवे से जो रेखा जाएगी, उस रेखा का समीकरण क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल मिडवे से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है हमारा, तो ax by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। अब इसके मिड में जो जाएगी उसका, तो लाइन मिडवे बिटवीन दीज लाइन्स
इन लाइंस के बीच में बिल्कुल मिडवे में जो लाइन जाएगी उसका इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c1 प्लस c2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा जिससे हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये आप नोट करेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम इसी से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहां पे ax प्लस by यानी कि 3x माइनस 4y एज इट इज आ जाएगा, प्लस c1 प्लस c2। तो जो हमारा c1 है वो ये है और जो हमारा c2 है वो ये है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा c1 यानी कि 12 प्लस, अच्छा प्लस नहीं है वहाँ माइनस है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल हम यहाँ पे माइनस लेंगे। यहाँ पे -6 है तो हमारा -6 हो गया और नीचे क्या आ गया 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा होगा 3x माइनस 4y और ये 12 में ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा समीकरण होगा ये ठीक किसके लिए जाएगा, मिडवे। ऐसी लाइन जो इन दो लाइनों के बिल्कुल मिडवे है, बीच में है, उसका इक्वेशन क्या होगा 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी मैं शॉर्ट ट्रिक को यहाँ पे बताऊंगा। इन दोनों प्रश्नों के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक काम करने वाली है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,2। एक पॉइंट है हमारा और वो पॉइंट है 1,2। ठीक, 1,2 से होकर के गुजरने वाली एक सरल रेखा का समीकरण बताना है। 1,2 से गुजरने वाली एक सरल रेखा का समीकरण बताना है जहां पे लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। ये जो लाइन सेगमेंट बनाएगा वो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाइसेक्टेड हो रहा है। वो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाइसेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये ऐसे एक लाइन गई है और ये अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है 1,2 के लिए और ये ओरिजिन है और ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा a,0 और ये वाला हमारा पूरा पोर्शन क्या आएगा b के लिए, ये हमारा आएगा 0, b। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है p, ठीक, ये इसके ठीक मिड में है, वो बाइसेक्शन पे जा रहा है। तो अब हमारा 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा a प्लस 0/2। ठीक, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 और हमारा 2 कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा b प्लस 0/2 यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो x/a y/b इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें इस प्रश्न से a मिल चुका है, a हमारा यहाँ पे 2 है और b हमारा मिल चुका है, b हमारा 4 है। ये हमारा समीकरण है, हम इसको और ज़्यादा हल करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है
कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 4,3 से होकर के गुजर रहा है। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 4,3 से होकर के गुजर रहा है तथा अक्षों पर समान अंतःखंड काट रहा है। गुजर कहाँ से रहा है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो 4,3 है और अक्षों पे क्या कर रहा है, समान अंतःखंड काट रहा है। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर 1। अब देखो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन को लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक मिल जानी है। ऑप्शन हमारा कुछ इस ढंग से है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। हमारा जो तीसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और हमारा जो चौथा है वो नन ऑफ दीज है। ठीक, अब आते हैं तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 और 3 से होकर के गुजर रहा है। तो हम 4 और 3 यहाँ पे रख रहे हैं, तो देखो 4 यहाँ पे रखेंगे और 3 यहाँ पे रखेंगे तो 7 बराबर 7, यानी कि ये बैलेंस पे जा रहा है। और यहाँ रखेंगे तो ये नहीं है, यहाँ रखेंगे तो ये नहीं है। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। तो क्या हम तुरंत ही इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं, इस प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा? जी नहीं, हो सकता है कि नन ऑफ दीज में कोई आंसर आपका छुपा हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी 4 ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज है तो आप जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपके चारों विकल्प खुले हुए हैं, चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो ठीक है, आप चारों ऑप्शन में हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है कि चारों ऑप्शन को इस पॉइंट से गुजार देंगे। जो जिस पॉइंट से गुजरेगा वो आपका सही जवाब होगा। बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 या 3-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं। उस केस में भी फिर हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन के अनुसार a बराबर b है, यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, समान अंतःखंड काटता है। तो हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर समान अंतःखंड काटता है तो। अब ये गुजर किससे रहा है? ये गुजर रहा है 4 और -3 से होकर के गुजर रहा है। तो हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, -3 नहीं +3 से होकर गुजर रहा है, और यहाँ पे ये रख देते हैं। अब ये हमारा a का मान कितना हो जाएगा? 7 आ गया। अब करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस इक्वेशन में हमें a और b के प्लेस पे हमें 7 को पुट कर देना है। तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो यही हमारा सही जवाब है, यानी कि हमारा जो पहला जवाब था A वही सही था। ठीक है, फिर भी हमें चेक करना होगा, बिल्कुल इसे सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 4, -5। एक पॉइंट है 4, -5, एक पॉइंट है 4, -5, वहाँ से होकर के एक सरल रेखा गुजर रही है। वो सरल रेखा क्या है? एक दी गई सरल रेखा के परपेंडिकुलर है।
जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि उस सरल रेखा का समीकरण बताओ, उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो दी गई सरल रेखा के लंबवत हो तथा 4, -5 से होकर के गुजर रही हो, 4, -5 से होकर के गुजर रही हो। इंग्लिश में भी इसको मैं बता देता हूं। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is perpendicular to the given line and passes through the 4, -5। तो इसको हम समझ लेते हैं बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूले को देखेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अगर दूसरी रेखा खींची जाए तो वो होती है bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये होता है bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन ली जाए तो उसका ये सूत्र है। काफ़ी बार ये 10th लेवल पे पढ़ा होगा सबने। तो इसके परपेंडिकुलर, तो अगर हम तुलना करा रहे हैं इसके साथ, तो हमारा a 3 है, हमारा b कितना है 4 है, तो इसमें बैठाएंगे तो bx यानी कि 4x और ay यानी कि 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब हमें इससे होकर के गुजर रही है लाइन, तो हम 4 और -5 यहाँ पे रख देते हैं और y के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। तो 16 प्लस 15 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। 31 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई दैट लेमडा इज इक्वल टू -31। ठीक, अब इसी -31 को हमें करना सिर्फ इतना है कि इसी -31 को ले जा करके यहाँ पे पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनल हुआ 4x माइनस 3y, लेमडा के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको 4x माइनस 3y। आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। कभी कभी एंगल्स पूछा जाता है, तो एंगल्स के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। एंगल्स के लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप को सबसे पहले निकालते हैं। अगर हमारे स्लोप के मल्टीप्लिकेशन में -1 आएगा तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि लंबवत होंगी। और अगर स्लोप लाइंस इक्वल हैं तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और रिपीटेड है ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कितना एंगल बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में? देखो बहुत सिंपल सा है। अगर y को यहाँ छोड़ा जाए, x को यहाँ पे लाएंगे -x प्लस 1। अगर y को इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा +x प्लस 1। तो हमारा जो m1 है
वो हो गया यहाँ से -1, हमारा जो m2 है वो यहाँ से हो गया +1। अगर हम दोनों को इंटू करेंगे तो दोनों के इंटू में हमें माइनस मिलेगा, यानी कि ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमसे एंगल पूछा जा रहा है, कितना कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। तो जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 100% वो 90 डिग्री का होगा, तभी तो ये लंबवत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमने जो अगला सवाल लिया है वो सर्कल से लिया है। क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज एट 1,2, यानी कि सेंटर जो है वृत्त का वो क्या है, 1,2 है। वृत्त का केंद्र कहाँ है, 1,2 है। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6। तो जैसे ये सर्किल हमने बनाया और सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर है 1,2, और ये सर्किल किससे पासेस कर रही है, जिस बिंदु से होकर के गुजर रही है वो बिंदु है 4,6। अब हमसे सवाल ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्किल। तो सवाल ये समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन हम यहां से ड्रा करते हैं जो कि रेडियस हो जाएगा, और रेडियस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये आएगा x2 - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 16 9 25, ये आ गया 5। तो हमें रेडियस हमारा मिल गया 5। तो एरिया निकालना अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, πr², यानी कि 25 पाई स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो बहुत छोटे से सवाल कुछ ट्राइंगल से भी आपसे पूछे जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोऑर्डिनेट से नेक्स्ट जो सेक्शन मैंने चुना है वो चुना है पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए एसेंसिटी 1 होती है जैसा कि हम जानते हैं, और पैराबोला में ज़्यादातर जो पूछा जाने वाला सवाल है वो लेटस रेक्टम से संबंधित होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एनी। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस पैराबोला से भी आपके अंतर्गत आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गए। अगर पैराबोला से होगा तो लेटस रेक्टम की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो लेटस रेक्टम जो होता है जिसे नाभि लंब भी कहते हैं हिंदी में, तो नाभि लंब या लेटस रेक्टम आपसे पूछा जाता है। तो y² = 16x, इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेटस रेक्टम ऑफ दिस। तो हमें इसकी तुलना किससे करानी है, 4ax से, और यहाँ पे हम पाएंगे कि 4a हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। तो हमारा जो लेटस रेक्टम होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो 4a ही होता है। तो 4a आपका कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। तो लेटस रेक्टम की अगर बात करेंगे तो काफ़ी इजीली ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ही आसानी से हम उन क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य चीज़ों को भी हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।